श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 10वीं और 12वीं के अभी फिलहाल में बोर्ड एग्जाम यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। कुछ लोगों के हो भी गए होंगे। तो भाई बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं 10वीं और 12वीं के जो लोग 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। उनके मन में बहुत टेंशन है कि ना जाने हमारे कैसे नंबर आएंगे, हम लोग पास भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छी पढ़ाई करी होगी पर उनके मन में भी टेंशन होगा क्या हम लोग अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जितना हमने सोचा है हमें उतने नंबर प्राप्त होंगे या नहीं होंगे। तो अगर कोई भी बच्चे के मन में डर है अपने बोर्ड एग्जाम से जुड़ा हुआ तो उन लोगों के लिए ही 25 फरवरी प्रदोष व्रत के दिन का एक ऐसा उपाय है जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की प्रयागराज वाली कथा में बताया हुआ है। अगर आप उस उपाय को करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पंडित जी ने ये उपाय बिल्कुल अपनी अभी प्रयागराज वाली कथा में ही बताया हुआ है। और इस उपाय को जिस बच्चे ने भी कर लिया वो अपने पेपर में एग्जाम में कभी फेल नहीं होगा, ठीक है। पर पूरे मन से और विश्वास से आपको मेहनत करनी है, उसके बाद उपाय करके ही अपने पेपर को देने के लिए जाना है। आप अपनी परीक्षाओं में फेल नहीं होंगे और आपने जितना सोचा होगा आपको उतने ही अंक यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर आप लोगों को 25 फरवरी के दिन पड़ने वाले इस महाशिवरात्रि से पहले वाले प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है ये उपाय, जो कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अब देखो पेपर बच्चों को देना है तो बच्चों को अपने हाथों से ही ये वाला उपाय करना होगा, ठीक है। जो 10वीं और 12वीं के पेपर दे रहे हैं उनके लिए ये उपाय विशेष है ना। अब देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय को बच्चों को अपने हाथों से करना है और मुख्य रूप से सुबह या शाम दो समय में से किसी भी एक समय कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन का एक प्रदोष काल का शाम का समय सबसे सही होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सुबह चाहें तो सुबह कर लें, शाम को चाहें तो शाम को उपाय कर लें, ठीक है। तो भाई करना क्या है अब वो ध्यान से सुन लीजिए। देखिए उपाय जब भी करें, सुबह करें या शाम को करें, आपको क्या करना है कि अपने साथ में कुछ ना कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना है। सुबह जा रहे हो तो 1 लोटा जल लेकर जाओ या कुछ पूजन सामग्री लेकर जाओ। शाम को जा रहे हो तो भाई एक घी का दीपक लेकर जाओ। इससे ज्यादा आपको कुछ लेकर नहीं जाना है। बाकी जितनी आपकी मर्जी हो आप पूजन सामग्री लेकर जा सकते हो। और शिव जी के मंदिर पहुंचकर पहले जाकर पूजन अर्चना करना, उसके बाद अपना जो उपाय है वो करना, ठीक है। और करना बच्चों को अपने हाथों से है। हाँ, बड़े उपाय समझ सकते हैं और फिर अपने बच्चों को समझा सकते हैं, पर बच्चों को अपने हाथों से आपको उपाय करवाना होगा, है ना। तो अब करना क्या है आइए जानते हैं। अभी प्रयागराज वाली कथा में बिल्कुल नया उपाय है और अभी किसी ने किया भी नहीं है इस उपाय को। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये उपाय तो प्रदोष व्रत का है जो कि प्रयागराज वाली कथा के बाद में अब आने वाला है, जो कि महाशिवरात्रि से पहले ये प्रदोष व्रत पड़ रहा है। इसलिए ये प्रदोष व्रत बहुत ज्यादा खास है। तो भाई ये उपाय किसी ने नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी इस उपाय को जरूर कीजिएगा प्रदोष व्रत के दिन और आप इस उपाय का फल जरूर लीजिएगा। विशेष रूप से ये उपाय पेपर में पास होने के लिए ही है, अच्छे नंबरों से पास होने के लिए ही है। तो जरूर कीजिएगा। जिन बच्चों को डर है पेपर में फेल होने का या अच्छे नंबर ना आने का, तो भाई वो बच्चे जरूर इस उपाय को करें। इस उपाय में आपको क्या करना है, सबसे पहले चाहिए पड़ेगी इसमें आपको एक बेलपत्र खुद से लेकर आना और कहीं से मत लेकर आना। भले खरीद कर लेकर आना, चाहे तो पेड़ से तोड़ कर लेकर आना, है ना, पर खुद से यहाँ पर आपको बेलपत्र लेकर आना, है ना। तो यहाँ पर आपको चाहिए एक बेलपत्र, ठीक है। एक बेलपत्र के बाद में आपको चाहिए यहाँ पर चंदन, पीला चंदन जो होता है ना, पीला चंदन चाहे घिसने वाला ले लो चाहे कोई सा ले लो, पीला चंदन यहाँ पर आपको चाहिए। सिर्फ इन दो चीजों को लेकर आपको पहुंचना है अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहां पर महाशिवरात्रि से पहले पड़ने वाले 25 फरवरी 2025 के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है उस दिन, है ना। बच्चों को अपने हाथ से लेकर पहुंचना है। शिव जी के मंदिर में जैसे ही पहुंचते हो तो वहां पर पहुंचकर आपको क्या करना है, शिव जी के दर्शन करके पहले जाकर पूजन अर्चना कर लेना। जल लेकर आए हो तो जल चढ़ा देना। शाम के समय गए हुए तो दीपक जो भी लेकर गए हुए उसे जलाकर फिर अपना उपाय करने के लिए शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठ जाना, ठीक है। अब बैठने के बाद क्या करना है, ये उपाय एक ही बार होगा आपके पूरे बोर्ड एग्जाम के लिए, इस बात का ध्यान रखना, है ना। तो अपनी बेलपत्र को सबसे पहले अपने सामने रखना, चिकना वाला भाग आपको दिखे इस प्रकार से रखना। और करना क्या है वो सबसे पहले सुन लो। देखो जो आपका पीला चंदन है उसको थोड़ा सा गीला कर लेना, क्योंकि सूखा भी लगा सकते हो पर थोड़ा सा गीला कर लेना, है ना। तो पीले चंदन को थोड़ा सा गीला करके अपनी एक उंगली में उस पीले चंदन को लगा लेना। और जो आपकी बेलपत्र है, इस बेलपत्र की एक बीच वाली बड़ी पत्ती होगी और नीचे की 2 साइड की पत्ती होंगी। तो ऊपर की बीच वाली बड़ी पत्ती और नीचे की साइड की 2 पत्ती के बीचों बीच में एक डंडी की जगह होगी बेलपत्र की, है ना। आपने देखा भी होगा बेलपत्र में बीच वाली बड़ी पत्ती और नीचे की साइड की 2 पत्तियों के बीचों बीच में एक जगह होती है जो कि बेलपत्र की ही डंडी होती है। ये जगह आपको जस्ट ऊपर वाली बड़ी पत्ती के जस्ट बिल्कुल नीचे मिल जाएगी, ठीक है। और इसके नीचे फिर साइड की 2 पत्तियां निकली हुई होंगी। तो ऊपर वाली बड़ी पत्ती और नीचे साइड की 2 पत्ती के बीचों बीच में जो डंडी का एक स्थान है बेलपत्र में, भाई उस जगह पर आपको लगाना है पीला चंदन, वो भी गीला करके बच्चे को अपने हाथ से लगाना
लगाना है, ठीक है। जिस हाथ से आप टीका वगैरह लगाते हो उसी हाथ से आपको ये मतलब पीला चंदन जो है बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती और साइड की 2 पत्ती के बीचों बीच में लगाना है। जैसे ही पीला चंदन लगाते हैं उसके बाद में आपको आपके बच्चे को एक नाम बताना है, या तो बच्चों को ही याद रखना है हरीश्वर महादेव, है ना। भगवान हरीश्वर महादेव का नाम लेकर अब आपको क्या करना है कि ये जो आपकी बेलपत्र है इसको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको इस बेलपत्र को यहाँ पर चढ़ा देना है। जो डंडी वाला भाग है वो जलधारी की तरफ करके आपको रख देना है ना। पहले चंदन लगाना है, बीच वाली बड़ी पत्ती और साइड की 2 पत्ती के बिल्कुल बीचों बीच में उसी एक बेलपत्र के बीच में जो डंडी की जगह होती है वहां पर चंदन गीला करके लगाइएगा। और उसके बाद में इस बेलपत्र को उठाकर हरीश्वर महादेव जी का नाम लेकर मन ही मन में बच्चे को अपने मुंह से बोलना है, हरीश्वर महादेव। इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, और शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र चढ़ाने के बाद भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है, अपनी बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रार्थना करना है कि भले आपने कम भी पढ़ा हो ना, तो एक बार भगवान से प्रार्थना करना है कि भगवान हमारे जो पेपर है इसमें हमें अच्छे से अंक हमें प्राप्त कराइएगा, या आपने अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप ये प्रार्थना कीजिएगा कि हम अपने पेपर में कुछ भी ना भूलें और हम जो भी लिख कर आए वो बिल्कुल सही लिख कर आए, और हमने जितना सोचा है हमें उतने ही यहाँ पर 10वीं और 12वीं में जो भी आप पेपर दे रहे हैं उसमें नंबर हमें प्राप्त हो। ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करनी है उपाय को करने के बाद। बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। बस ध्यान रखिएगा ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ इस प्रदोष व्रत के दिन करना है, जो कि 25 फरवरी 2025 के दिन पड़ रहा है, और विशेष रूप से महाशिवरात्रि के एक दिन पहले ही पड़ रहा है, ठीक है। तो करके जरूर देखिएगा। कोई भी समस्या आती है इस उपाय करने में आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।